हेलो एंड नमस्कार। हाय, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर। और आज जो है ना, हल्ला बोल करना है किस बात का? सिविल प्रोसीजर कोड का। गिव मी अ थम्स अप कि ऑल इज परफेक्ट सर। सब कुछ एकदम मस्ती से ऑडियो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार कंफर्मेशन दे दो इस बात का, सारे कैंडिडेट्स को कंफर्मेशन देना है यार। इसके अंदर ना एक फिंगर दबाने से कंजूसी मत किया करो। इससे क्या होता है, एहसास होता है कि आप भी हो और हम भी हैं। ठीक है, देखिए आज जो है ना, सफर बहुत लंबा तय करना है और इस लंबे सफर के अंदर हमें कई सारी चीजें हैं जो अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, ऑब्जर्व करना है। क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसी चिड़िया है जिसके पंख हम लोग नहीं गिनते हैं। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर मामला हमारा गड़बड़ वहां पर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को कुछ भी दिक्कत आती है, वो कमेंट करता है, तो बाकी सारे कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है क्या, कि वो वहां पर उसको बताएंगे कि भैया धीरज रखो, धैर्य रखो, सब ठीक है। आज आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताना चाहता हूं, इजाजत है मुझे बताने की, हाँ या ना? ओके, अब इस एग्जाम टाइम में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है टेंशन, है ना। मतलब पैनिक हम फटाफट हो जाते हैं, एकदम गजब का सिरदर्द आपके होने लग जाता होगा। ऐसा जिसके नहीं हो रहा है तो वो दिव्य पुरुष है या दिव्य महिला है। बाकी जनरली ऐसा होता है कि एग्जाम में जो अलग तरीके का हेडेक है जो होने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? सच बताऊं, प्रवचन देने वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है, बढ़िया सा गाना ट्यून करो, दरवाजे की कुंडी मारो अंदर से, कान के अंदर ठूस लो क्या ईयरफोन, और अपनी धुन के अंदर थोड़ा 4-5 मिनट मस्ती से नाच वाच लो यार, पागलों जैसा। मजाक लग रहा है ना? अरे होता है, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये थोड़ा सा अलग किस्म का प्राणी है। अगर ऐसा कुछ लगे आपको कि हाँ यार बहुत ज्यादा ही टेंशन होगी, लोड बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में लोड को अनलोड करने का सीधा तरीका है ना, गाना कान में डाल दो ईयरफोन, एक मस्ती से थोड़ा सा नाच वाच लो, और अंदर कुंडी लगी हुई है, कोई देख भी नहीं सकता। ये हमारा यूनिक डांस है, मतलब क्या बोलते, एक्सक्लूसिव डांस है, कोई नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ हम फील करेंगे। और गाना कौन सा चलाओगे? गाने की चॉइस है किसी के पास में? नहीं तो वो बताऊं मैं, एक मेरे पास है, 1-2 गाने, गाने की चॉइस सुन लो। उसके बाद सर पढ़ने आए हैं, पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई भी होगी, ध्यान रखो। आप पहले आपका थोड़ा दिन भर के जो थकान है वो तो उतारें। गाना आप चलाना, सब फड़े जाएंगे। ठीक है, पंजाबी हरियाणवी टाइप का गाना है, सब फड़े जाएंगे। सुनना कभी इसको, यूट्यूब पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में मस्ती से ये सोचना कि आप क्या कह रहे हो, आप एग्जाम के सवालों को कह रहे हो, यार सब फड़े जाएंगे वीरे, सब फड़े जाएंगे, यानी कि सब हो जाएंगे। परमेश वर्मा का ये गाना बिल्कुल सही बात है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है, जरा फटाफट बताओ। फटाफट बताओ, पोल कर रहा हूं, ट्रू लिखना, अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो फॉल्स लिख देना। ठीक है, वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उस गाने को आप अप्लाई करना, या तो ये करना, और अगर आपको देसी सुनना है तो देसी कौन से सुनोगे? अपने हवन कुंड मस्तों का झुंड। वैसे अपने केस में भी तो लागू हो रहा है कि भाई हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुनसान रात, बोलो साथ साथ क्या करेंगे? सीपीसी करेंगे, सीपीसी करेंगे, सीपीसी करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। शर्म करो, सपना चौधरी के गाने सुनोगे, हद हो गई यार। एग्जाम टाइम में थोड़ा ध्यान रखो खुद का। चलिए, तो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, आज के माहौल को शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है माहौल एकदम बढ़िया बन रखा है। अरे हंसमुख के तरीके से पढ़ाई करते हैं यार। जिंदगी में दबाव लेके जो बंदा दबा है, वो दबता चला गया है। लाइन अच्छी बन गई वैसे कोइंसिडेंटली। जिंदगी में दबाव लेके जो दबा है, वो दबता चला गया है, और हमें ऐसा बंदा नहीं बनना है। चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं हमारे सिविल प्रोसीजर कोड को। ठीक है, आज का कारवां लंबा पहुंचे तो आनंद और आएगा, ये आप तय करना। और अब हम यहां पर क्या करते हैं, सीपीसी को है जो शुरू करते हैं। सर जी रिलैक्समेंट ज्यादा वर्क करता है, एग्जैक्टली। दिन भर आप लोग थके होंगे, सुबह जल्दी उठे होंगे, उसके बाद आपने न जाने कितनी सारी क्लासेस अटेंड की होगी, न जाने कितने घंटे आपने सेल्फ स्टडी की होगी। अगले 2 घंटे रिलैक्स है ना, आप चिंता मत करो। मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके दिमाग का क्या करे, केमिकल लोचा करे। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां पर अपन शुरुआत है जो करते हैं। देखो ऐसा है कि हमारे पास में हम लोगों ने एक बार एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था हमारे सीपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। और आपके सामने जो लिस्ट है वो सीपीसी के उन तमाम सेक्शंस की है जो आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, यहां पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि सिविल प्रोसीजर को न्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है, 158 सेक्शन है। कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसके बारे में देखा जाए तो बड़ा असमंजस होता है। लेकिन इन मुद्दों पर अगर आप थोड़ा डिस्कशन कर लोगे तो कहीं न कहीं थोड़ा सा मामला आपके इजी गोइंग हो जाएगा।
अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम ये जो क्लास अपन ने अटेंड की थी सीपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, आप में से कितने प्रतिशत कैंडिडेट हैं जिन्होंने वो क्लास अटेंड कर रखी है? और मुझे ये भी बता दो कि अभी कैंडिडेट्स कितने जुड़े हुए हैं, है ना। देखो एक सीरियसनेस तो पता चल जाती है, जो कैंडिडेट शुरुआत से जुड़ा हुआ रहता है ना, उससे पता तो चल जाता है कि यहाँ पर जो है कौन सा मामला सीरियस है और कौन सा एकदम इंतजार कर रहा है कि हाँ मुझे क्लास अटेंड अच्छे तरीके से करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए 650 कैंडिडेट्स में से लगभग 40% कैंडिडेट नहीं अटेंड किए। अरे अटेंड कर लो भाई, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ा है, जाके देख लेना वो। क्योंकि आज ज्यादा इन मुद्दों पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जो मुद्दा होता है वो होता है ऑर्डर्स का। सेक्शन तो फिर भी आप कवर कर लेते हो, सेक्शन जो है वो तो आप फिर भी कवर कर लेते हो, है ना, लेकिन ऑर्डर्स के साथ हमेशा होता है सौतेलापन। ऑर्डर जो होता है उनके साथ सौतेला व्यवहार हमेशा से किया जाता है और वो हमें नहीं होने देना है। वैसे शुरुआत के जो आपके 20 ऑर्डर है, 20 ऑर्डर है जो बहुत मायने रखता है। शुरुआत के 20 ऑर्डर्स के अंदर लगभग जो है आपके सवाल आने तय होते हैं। फिर भी यहां पर हम जो बातें करते हैं उस पर जरा कुछ और माहौल बना देते हैं, उस पर जरा आगे इसको और ले लेते हैं। फटाफट एक बार सीपीसी का सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे मुद्दे। यहां पर सीपीसी के सेक्शन को बहुत फास्ट तरीके से डिस्कस करेंगे और जो हमारा ऑर्डर वाला पार्ट है, शुरुआत के 10 ऑर्डर, उनको थोड़ा आराम से अच्छे तरीके से डील है जो करेंगे। राजस्थान का वेदर भैया, भविष्यवाणी सुन लो, मौसम की जो है न्यूज सुन लीजिए। ठंडाई बढ़ रही है, ठंडाई क्या बढ़ती है, ठंड बढ़ रही है, हाँ ठंड है जो बढ़ रही है। ओके, तो आप अपनी तरफ से जो भी कंबल लंबल लाने की व्यवस्था कर रहे हो करके आना। ओके नहीं, हाँ जी। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर सीपीसी के सेक्शन में बात करें तो हमारे पास यूं तो कई सारे सेक्शन, लेकिन फटाफट आप उन सेक्शन पर आ जाओ जो कि हमारे लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। देखिए आपको ये पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको वो वाला पार्ट अटेंड करना ही करना है। नहीं किया है तो कल सुबह कर लेना, लेकिन करना जरूर। सीपीसी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसका मैंने अलग से पार्ट डिस्कस कर रखा है लिंकिंग लॉ के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर इस पार्ट को आपको समझना है और कम से कम ये सेक्शन आप लोग है जो नहीं छोड़ेंगे, ठीक। नाउ अब एक बात आपको मैं और बता देता हूं कि आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीपीसी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। क्या है कोई ऐसे? बताओ भाई, ऐसे स्पेशल सैंपल कैंडिडेट्स भी है, हाँ या ना? आप चाहो तो थम्स अप कर सकते हो जिन्होंने सीपीसी अभी तक दूरी बना के बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अगर उन कैंडिडेट ने सीपीसी को नहीं पढ़ा है तो उनको मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, कितने कैंडिडेट हे राम, 166, 170, 200 कैंडिडेट जिन्होंने सीपीसी को पढ़ा ही नहीं है। गलत बात है, नाराज हो जाएगी सीपीसी, डाइवोर्स लेके भाग जाएगी हम लोगों को, समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं करना है। फिर भी अब लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी वो सुन लो। आप लोग ऐसा करना कि आप लोग सिर्फ सीपीसी के सेक्शन पढ़ना, ठीक है, आप सीपीसी के ऑर्डर मत पढ़ना, ठीक। अब चूंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो इसलिए कह रहा हूं आपको मैं कि आप लोग क्या करना, सिर्फ सीपीसी के सेक्शन पढ़ना, ऑर्डर्स को दिमाग से निकाल ही दो, ठीक। थोड़ा तो रिस्क अब लेना पड़ेगा, ठीक, लेकिन हाँ आज की क्लास में जिन जिन टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और एक क्लास और होगी डे आफ्टर टुमारो, उसके अंदर जो जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे उस पर आपको स्पेशल फोकस जरूर बना के रखना है। इन शॉर्ट, आपको 4 घंटे की क्लासेस ऑर्डर्स की अटेंड करनी है और फिर साथ साथ में सेक्शन डिस्कशन है जो एक बार पढ़ लेना। उसके अलावा फिर राम भरोसे खेती और 11 तिया 33, सुना है मुहावरा ये, है ना? 11 × 3 = 33, दैट मींस 11 तिया 33, है ना? तो राम भरोसे खेती करो और चलो फिर आगे, है ना? पढ़ना चाहिए था, बदमाश तो हो ही अपन। अब देखिए, अब यहां पर हमारे सामने जो सेक्शन है उनको थोड़ा सा स्पीडली डिस्कस करते हैं, फिर मेन ऑर्डर्स। आज की क्लास ऑर्डर ओरिएंटेड है, आज की क्लास क्या होगी? ऑर्डर ओरिएंटेड है जो होती है, ठीक है। चलिए देखो, आपको सेक्शन 2 के अंदर डिग्री की परिभाषा देखनी है, एक बार डिग्री को अच्छे से देख लेना, साथ साथ में गवर्नमेंट प्रिंटर क्या होता है वो भी आपने देख लेना। जजमेंट है, जजमेंट लेटर का कोई खास रोल नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है। इस टॉपिक को मैंने आईपीसी के सेक्शन 21 के साथ में कंपेयर करके भी यूट्यूब की क्लास में जो डिस्कस कर रखा है। सेक्शन 2 के बाद में आपको जिसको देखना है वो है सेक्शन 4, सीपीसी कहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक। हेलो एंड नमस्कार, ये जो वीडियो आपने अभी देखा है ये कंप्लीट वीडियो का एक पार्ट है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए। ये लिंक आपको अनअकैडमी ऐप में ले जाएगा जहां पर आप इस वीडियो को विदाउट एनी कॉस्ट फ्रीली जो है देख सकते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ऐड के देखिए। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते समय आपको लिंकिंग 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है ताकि इस लॉक्ड क्लास को आप अनलॉक कर सकें। इट विल बी फ्रीली अवेलेबल। ये एक स्पेशल क्लास है जो बिना किसी कॉस्ट के आपको अवेलेबल हो जाएगी अनअकैडमी ऐप पर। एक बात का आप और ध्यान रखें, जब भी आप कोई जुडिशरी का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उस केस के अंदर आप लिंकिंग 10 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ हो जाएगा, और साथ ही साथ में लिंकिंग लॉस के चैनल के साथ में कई प्रिविलेज जो है वो आपको स्पेशली अवेलेबल होगी। सो
So stay tuned with Unacademy Ranking Loss. इतना पढ़ा है तो थोड़ा और सही है ना, इतना पढ़ा है थोड़ा और सही। अगर मान लीजिए एक प्लीडर आंसर देने से मना कर दे, प्लीडर बोले कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो वहां पर क्या होता है, उसको टाइम दिया जाता है कि भैया 7 दिन के लिए हियरिंग को पोस्टपोन करते हैं, जो पार्टी जो उसको लेके आ जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल अमित जी, 7 दिन वाला जो पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताना चाहता था कि 7 डेज का पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए बहुत कनेक्टिंग रहता है ना। जनरली आपसे इस तरह से डेट वेट जो पूछी जा सकती है, और फिर भी अगर आपने वहां पर भी अपीयर नहीं हो तो फिर जजमेंट एजेंट आपको प्रोनाउंस है जो कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर 1 2 जो आपकी अलग अलग नियम है उसके बारे में संबंध है। ठीक है, देखो एक लास्ट में आपकी बात कहना चाहता हूं कि आप में से कई कैंडिडेट होंगे जो अभी बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को। एक स्टूडेंट ऐसे टाइम के अंदर कितना खुद से जुड़ा हुआ रहता है, उसका कभी भी कोई सानी नहीं हो सकता, उसकी मेहनत को कोई नहीं समझ सकता, है ना। जितने मतलब यार माइंड भी लगाना हर चीज के प्रति, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, ये फैमिली की एक्सपेक्टेशन हमें बहुत दबाव में डाल देती है कई बार, है ना। कई बार कहा जाता है कि देखो तुमको माता पिता के सपने पूरे करने, लेकिन यार इस चीज को इतना एकदम दबाव में नहीं लेना है, ध्यान रखना, है ना। माता पिता के सपने कई तरीके पूरे करने के, तो अभी इस टाइम में खुद को कभी भी है ना नर्वस मत कर लेना, कर लो यार, अच्छा अपने तरीके से एक बार अच्छा एफर्ट मार लो, है ना। जो होगा अच्छा ही होगा, और नहीं भी होगा तो भी अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, आप में से जो भी कैंडिडेट जो एकदम दिल से मेहनत कर रहा है, एक ये मेरा आप लोगों से एक छोटा सा प्रॉमिस है ना, मैं अपनी हैसियत में रहकर ही प्रॉमिस कर रहा हूँ, डोंट वरी। अगर किसी कारण से पेपर गड़बड़ हो जाए, कोई ऐसा कुछ भगवान करे ऐसा होगा नहीं, है ना, आप लोग किसी कारण से जज बनने से थोड़े से रह भी जाओ, घबराना मत, खूब सारे ऑप्शन पड़े और आपको दिखे ना कि चारों तरफ से रास्ते बंद पड़े, तब आप अपने इस बंदे को याद कर लेना। भले आप एक भाई समझ के याद करना, एक दोस्त समझ के याद करना, एक मेंटोर समझ के याद करना, खूब रास्ते खुले पड़े लॉ के बंदों के लिए, है ना। इसलिए फैमिली की एक्सपेक्टेशन में खुद के जो सर्वाइवल है उसको दाव पे मत लगाना। ओके, कर लो, एफर्ट कर लो अच्छे से, बट ठीक है, जीवन के अंदर हर बार सक्सेस मिलती है जरूरी नहीं होता है, नहीं होगा तो भी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ तो बेटर कर देंगे, इतना तो हमारे पर हुनर है, भरोसा है अपने आप को, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, बस यही चीज है। अच्छे जज की भी कमी है, अच्छे एडवोकेट की भी कमी है, और अच्छे लॉमैन की भी कमी है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि हर बार कोर्ट में ही जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, कई बार और भी कुछ चीजें होती है। ठीक है, बस घबराना मैं इतना कह रहा हूं, बस पीछे खड़े हैं आपके, जब भी लगे कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब एक बार है ना नंबर मिला लेना, एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर अब कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सारा मामला गड़बड़ हो गया, पेपर खराब हो गया, सब कुछ हो गया, डोंट वरी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपके लिए एक आधा बैकअप प्लान मैं आपको जरूर बताऊंगा, और वो आपको डन कर लेना, वो हो जाएगा काम वहां से। अरे लोग सीखने वाले लोग हैं यार, आर्ट्स वार्ट्स के बंदे नहीं है, दम रखते हैं अपने ऊपर दम है जो हम रखते हैं। अब आप में से कोई कैंडिडेट कुछ कहना चाहता है तो बता दीजिए, फिर नहीं तो आज की क्लास को ये पर समअप करते हैं। आज थोड़ा सा तबीयत वैसे भी काफी मतलब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप लोगों के बिना रहा नहीं जाता यार। यस शिखर जी। सर आज मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो बीच में दोस्तों से डिस्कशन भी होता, तो किसी ने बोला कि राजस्थान जुडिशरी में बाहर वालों का तो होता ही नहीं है। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब इंटरव्यू तक में जाके तो निकाल ही देंगे। नहीं, देखो नहीं, आप एक बात बताएं आपको, उनको आपने लॉजिक नहीं दिया, रिप्लाई नहीं करते आप। शिखर जी बड़े भोले वाले हो मेरी तरह, उनको बोलो क्या इंटरव्यू कौन लेता है? हाईकोर्ट का जज। एग्री? हाँ सर। और मुझे बताओ किसी भी राज्य के अंदर जो हाईकोर्ट का जज होता है उनमें से अमूमन कौन होता है? वो उसी राज्य के होते हैं, बाहर के होता है? दूसरे राज्य के होता है। अब सपोज करो यूपी का कोई एडवोकेट था जिसको एलिवेट करके हाईकोर्ट का जज बना के राजस्थान में भेजा गया, तो वो क्या है, यूपी के बंदों को जानबूझ के निकाल देगा? क्यों? उसको अपनी बेटी का रिश्ता थोड़ा ना करवाना है, ऐसा कुछ सब है ना, ये कहने की बात है। और अपन को ऐसे टाइम में 1% भी दिमाग नहीं लगाना है। और रही बात ये, अब आपको पता है ये सलाह आपको कौन दे रहा होगा बताओ? जो या तो रह गए, और या फिर जिन्होंने कभी जुडिशरी अटेम्प्ट ही नहीं किया। शिखर जी कल मैंने आपको क्लास में बात की थी, आप सभी को कही, कल की क्लास आपने अटेंड की थी? जी सर। जीवन में एक रेस दौड़ रही होती, रेस चल रही होती है, आप भी दौड़ रहे हो, दूसरे लोग भी दौड़ रहे हैं, तो जो आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते ना, वो आपको मानसिक रूप से तोड़कर हराने की कोशिश करता है। ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, इनको अपने जीवन से साफ करके बिल्कुल साइड में रखो, सोचना ही नहीं ऐसे बारे में। ठीक है क्या? ये मैं आपको कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है। अगर आपके अंदर पुदीना है, सीधे तरीके से बात करूं, कैलिबर है ना, नो वन कैन स्टॉप यू। अरे इंटरव्यू के अंदर जवाब दोगे, रोकेगा कौन यार? जब आप आंसर दे, हम लोग क्या है इंटरव्यू में हम भी गलतियां करते हैं,
ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं, हमें लगता है कि वो गलती नहीं है, जबकि एक्चुअली बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो आपका तो नाम ही शिखर है यार, शिखर पर चढ़ने के लिए पैसा बंदे आए हुए आप यार, फालतू चीजों में यकीन नहीं करना। ओके, थैंक यू सर। ओके डियर। हाँ जी, और भी कोई कैंडिडेट किसी से बातचीत करनी है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी राइट नाउ। ठीक है, बाकी मस्त रहो यार, लाइफ जो है ना ऐसी चलती रहेगी, लाइफ में दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, है ना, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने आप पर भरोसा है जो रखना है, और किसी और के बहकाव में है जो नहीं आना है। ठीक है, अब देखो एक आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर फॉर्म शेयर किया, वो थोड़ा सा फिल कर देना। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम सेंटर वेंटर है डिटेल भरना। ठीक, उससे क्या है कि कुछ हो सकता है, कुछ इवेंट अपन अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें। यस मरियम जी, मरियम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? यू में प्लीज कनेक्ट हो जाइए यहाँ पर। आवाज आ रही है? मैं आपको ये कह रहा था कि उस ग्रुप के अंदर मैंने कुछ चीजें शेयर की, जरूर देखना। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्टली आ रही मरियम जी। हाँ सर, मुझे ये कहना था, जो हमारे सेमेस्टर में सीबीएसई पहली बार आया था, तो हमारे फ्रेंड लोग सब बोलते हैं अरे इसमें तो 51 ऑर्डर है, बहुत टफ है, पता नहीं कैसे करेंगे। उस टाइम बहुत कठिन लगा ये सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने बुक्स भी मंगाई, 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मेरे कभी समझ में नहीं आई। लेकिन आज मुझे लगा मैं कर सकती हूँ उसको। आपने इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे लगा बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। और कल वाली क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपने करवाई थी, वो भी बहुत ही अच्छे से समझ आया सर। और ये दोनों ही मुझे बहुत मुश्किल लगते थे सब्जेक्ट। चलो भाई, ये शब्द मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि 2 घंटे की क्लास के बाद जब पता चलता है कि फीडबैक अच्छा है तो अंत भला तो सब भला। देखो मरियम जी, मुश्किल कुछ नहीं होता है, थोड़ा हमें कई बार कुछ चीजों को अलग तरीके से अटेंड करना होता है। ओके, डोंट वरी, जी सब मस्त होगा, अच्छे से एग्जाम दीजिए। राइट, जी सर, थैंक यू। कह रहा हूँ ना, आपको हमेशा ध्यान है, कभी कोई आपको कोई नेगेटिव बात बताए ना तो मेरा डायलॉग याद कर लेना, कि रेस के अंदर जो आपको दौड़ कर नहीं हराएगा वो आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करेगा। ये बात आपको याद रखना। बाकी कुछ नहीं, सब वो माया है, अच्छे तरीके से दौड़ो, आगे बढ़ो। देखो, हरियाणा के जो कैंडिडेट थे जिनका पेपर अच्छा हुआ, स्कोरिंग हो रहा है, वही चला गया क्या? थम्स अप कर लो भाई, आवाज आ रही है? गिव मी अ थम्स अप। चलो ठीक है, मतलब आवाज आ रहा है। तो बस ये याद रखना, जब भी कोई नेगेटिव बंदा मिले ना, तो ये मेरा डायलॉग याद कर लियो, कि जो आपको दौड़ कर नहीं हरा सकता रेस में, वो आपको तोड़ कर हराने की कोशिश है जो करेगा। ठीक है, चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो एक आपसे एग्जाम सेंटर के संबंध में मैंने फॉर्म शेयर किया है, आपके हिंदी के जो ई नोट्स है वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, उनको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, इतना पढ़ लोगे तो मामला ठीक हो जाएगा। इंग्लिश के ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, देखो जितना कोशिश करना है कर लेते हैं, बाकी तो अब कर्म किस्मत काम आएगा, और साथ में काम आएगा हमारा डेडिकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते एक छोटी सी बात याद रख लेना, कि जिंदगी के अंदर उस लेवल तक पहुंच जाओ, जिंदगी के अंदर जो है ना उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर, जब लोग आपको खोए ना तो सारी जिंदगी पछता है। ओके, इस छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी चीज है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लिंकिंग लॉज अपना जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहां पे जो प्रोफाइल पिक है, हंसता हुआ चेहरा आपको मेरा दिख जाएगा, उस प्रोफाइल पिक के आपको स्क्रीनशॉट मैसेज करना है। ठीक है, बाकी सारी बातें अब क्या बताऊं आपको, जुडिशियल लिंकिंग का बैच अपना चल रहा है, मस्ती से जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, मस्ती से कर लो। किसी को सजेस्ट करना चाहता है, बेझिझक कर देना। आप जिसको सजेस्ट करोगे वो आपके पास आके थैंक यू ही बोलेगा, कभी ये नहीं कहेगा कहाँ फंसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला है। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ऑडियो कॉल वगैरह। अभी बात बता के मैं भी थक चुका हूँ, इतनी बातें बता दी। लिंकिंग कैन, इसको मत भूलना, हाँ ये बहुत जरूरी है भाई, ताकि जो आने वाले मॉक इंटरव्यू वगैरह होंगे ना, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे इस सिस्टम में। ठीक है, सारे बैचेस आपका उसके अंदर आपको लिंक मिल जाता है, एंड दैट्स ऑल। स्पेशल क्लास जैसे आज की हुई है, ऐसी और क्लास भविष्य के अंदर जरूर करेंगे। बस इतना चाहता हूँ, लिंकिंग शो के चैनल से कनेक्ट हो जाओ, फीडबैक देके जाना। प्रोफाइल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्रोफाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि जितने भी सेगमेंट आपको मिल जाए, अच्छे से कोई भी चीज में लेके आऊंगा तो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन वहां पर जरूर मिलेगा। तो दैट्स ऑल। अब थम्स अप देके इजाजत दे दो एक बार, अब एक बार थम्स अप कर दो, फिर आप लोगों की इजाजत चाहूंगा। और लिटरली ऑनेस्टली दिल से आत्मा से यार, लव यू दिल से कह रहा हूँ, है ना, मतलब मन खुश हो गया यार। वो क्या था,
गाना पता नहीं क्या था, बिन तेरे क्या है जीना, तो बिन तेरे क्या है पढ़ाना, इतना मैं बार बार सबको जरूर कहूंगा, बिन तेरे क्या है पढ़ाना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, ग्रेट